तो कैसे हो भाई और उनकी बहनों, मैं तुम्हारा अपना बंदा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा। तो भाई और उनकी बहनों, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को डक्की का पूरा सीन बताऊंगा कि वो जेल क्यों गया और क्या वो आजाद हो जाएगा या फिर उसको सजा होगी। दरअसल डक्की भाई पे अचानक हमला हुआ है। डक्की जब मुल्क छोड़ के जा रहा था तो उसको पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर कोई केस भी है। वो जब वहां पर पहुंचा तो उसको एयरपोर्ट वाले ने बताया कि भाई तेरे पर केस है, तू मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। और उसको पता ही नहीं कि मेरे पर कोई केस भी है और उसने यकीनन ये भी बोला होगा कि नहीं भाई मेरे ऊपर कोई केस शेस नहीं है। खैर बाय द वे डक्की को फिर वहां से गिरफ्तार कर लिया था। आपको बताएं कि यूट्यूबर साद उर्फ डक्की भाई का गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड होने का इंकशाफ हुआ है। डक्की भाई ने तशहीर के लिए गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। एफआईए के मुताबिक यूट्यूबर साद उर्फ डक्की भाई जुए की 12 ऐप्स की तशहीर में मुलव्वस है। साद उर्फ डक्की भाई 12 जुए की ऐप्स की तशहीर में मुलव्वस है। अभी इन लोगों का यहाँ पर कहना है कि डक्की भाई ने गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं की, बल्कि वो खुद ही ओनर है गैम्बलिंग ऐप्स का। पहले तो मीडिया और सोशल मीडिया पे ये आ रहा था कि डक्की भाई गैम्बलिंग प्रमोट करता था, जिसकी वजह से उसको अंदर किया गया है। और फिर बाद में ये खबर है कि नहीं भाई ये प्रमोट नहीं करता था, ये खुद हेड था, हेड, जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस वालों ने अदालत में बोला कि डक्की भाई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करता है और ये खुद हेड भी है, तो डक्की भाई ने वहाँ पर साफ साफ बोल दिया था कि भाई मैं गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करता हूँ लेकिन मैं हेड नहीं हूँ। एफआईए वालों को लगता है कि गैम्बलिंग ऐप्स का हेड है, जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया और उस पर केस हुआ है। जज साहब ने एफआईए वालों को बोला कि भाई सबूत तो दिखाओ ना, तुम लोग के पास क्या सबूत है कि ये गैम्बलिंग ऐप का हेड है। तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोल रहे थे, तो उनके पास तो मुझे नहीं पता कि वो झूठ बोल रहे थे सच बोल रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। एफआईए वालों ने कोर्ट से 2 दिन मांगे कि हमें 2 दिन दो, हम सबूत भी निकलवा लेंगे। डक्की भाई के वकील का कहना है कि सब कुछ साजिश है। अब एक बंदे को पता तक नहीं है कि उस पे केस है और तुम लोगों ने उसको डायरेक्ट अंदर करवा लिया। जब किसी इंसान पर केस होता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, और मुझे इतना पता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बार बार होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, यहाँ पर इसने सीधा जेल में ही डाल दिया डक्की को। बाकी बात यहाँ पर अगर गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करने की आई तो पीएसएल सिर्फ पाकिस्तान में क्यों बैन नहीं है। दरअसल एक ऐप है जिसका नाम है 1xbet, जिसके अंदर मुख्तलिफ गेम्स होती हैं और वो गेम सारी की सारी जुआबाजी सट्टाबाजी वाली गेम होती है। और पीएसएल के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी शर्ट पर 1xbet का लोगो होता है, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि पीएसएल वाले 1xbet को प्रमोट कर रहे हैं। और वही काम डक्की भी करता था। डक्की ने भी 1xbet को प्रमोट किया, लेकिन डक्की को फिर जेल के अंदर डाल दिया। मेरे हिसाब से डक्की रिहा हो जाएगा। कोर्ट ने मजीद 4 दिन का रिमांड दिया था, जिसमें एफआईए वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डक्की भाई का कोई सबूत मिल जाए। पुलिस वालों ने डक्की का मोबाइल और डक्की का लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिया और सब कुछ देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले को डक्की के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। डक्की भाई को आज फिर रिमांड पर भेजा। डक्की को सिर्फ और सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर उठाया। इल्जाम क्या है जी कि वो बेटिंग ऐप्स को, गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करता है। अगर उसके खिलाफ सबूत मिल गए तो उसको सजा काटनी 3 साल कैद हो सकती है। अगर कोई सबूत मिल गए तो 3 साल की कैद हो सकती है। डक्की के ऊपर दूसरा केस भी है जो है ट्रेडिंग का केस। बेसिकली डक्की अपनी कुछ वीडियोस में ट्रेडिंग प्रमोट कर देता था और एफआईए वालों ने उसी ट्रेडिंग की वीडियोस की बुनियाद पर इसको गिरफ्तार किया है। ये भी दूसरी वजह है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि भाई ये तो कुछ वीडियोस में सिर्फ ट्रेडिंग को प्रमोट करता था और इसको पकड़ लिया है, लेकिन वो लोग जो ट्रेडिंग, जिनका कॉन्टेंट ही ट्रेडिंग था, पाकिस्तान में ऐसे भी बहुत लोग मौजूद है जिनका पूरा का पूरा कॉन्टेंट ही ट्रेडिंग था, लेकिन डक्की के गिरफ्तार होने के बाद उन खोती के बच्चों ने अपना कॉन्टेंट चेंज कर दिया और सारी वो वीडियो जिसमें ट्रेडिंग की बात होती थी वो सारी रिमूव कर दी इन लोगों ने। मैं बात कर रहा हूँ हुरैरा भोसड़ी वाला ट्रेड। हुरैरा ट्रेड नाम में एक बंदा है जिसके 4 से 5 इंस्टाग्राम अकाउंट हैं और ये अपने सब इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की वीडियोस डालता है। तब बहुत सारे क्रिएटर्स ने बोला कि हुरैरा ट्रेड नामी बंदा है, सिर्फ फ्रॉड है, इस तरह कुछ ट्रेड शेड कुछ भी नहीं होता, सारा जुआबाजी सट्टाबाजी है। ये इतना घटिया शख्स है कि ये अपनी अम्मा को अपनी गाड़ी में बिठाता है और कहता है ट्रेडिंग करो, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे ट्रेडिंग, मैंने अपनी अम्मा को BMW में बिठाया है, तुम भी बिठा सकते हो। और यहाँ तक तो नहीं, इसने हरम के अंदर बैठकर झूठी कस्में उठाई है कि भाई ट्रेडिंग हलाल है। खाना खाबा के अंदर खड़ा होकर अल्लाह की कसम उठा के कहता है कि भाई ट्रेडिंग हलाल है। लेकिन उसके फौरन बाद ही डक्की गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद उसने सारी की सारी वीडियोस डिलीट कर दी। एफआईए वालों को चाहिए था कि डक्की को छोड़ के इसको गिरफ्तार करे, क्योंकि मेन बंदा तो यही है, यही तो लोगों को ट्रेडिंग की सारी अवाम जितने 4-5 अकाउंट है सबके सब लोग ट्रेडिंग की वजह से हैं। इसके मेन इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5 लाख फॉलोअर है और इसने 5 लाख लोगों को फुद्दू बनाया है। उसके बाद खाना खाबा के अंदर खड़ा होकर झूठी कस्में उठाता है, जिसकी वजह से 5 लाख लोग जो है उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि नहीं भाई ये सच्चा है, झूठा नहीं है। डक्की को तो सिर्फ 2-3 क्लिप इस तरह हुआ करते थे कि भाई जिसमें अपनी ट्रेडिंग की बात कर लेता है कि भाई ट्रेडिंग किया करो, इसका सारा कंटेंट ही ट्रेडिंग है, इसको पकड़ो, क्योंकि ये जिस तरह इससे रंग बदला है ना, इतना तेज तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितना तेज इसने अपना रंग बदला है। बाकी बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर कह रहे होंगे कि मैं डक्की का फैन हूँ, मैं डक्की का टट्टे उठा रहा हूँ। भाई बात टट्टे उठाने वाली नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड पीएसएल ने जब इसको प्रमोट किया था तब तक पीएसएल को किसी ने कुछ नहीं कहा था। डक्की भाई जिनका नाम सादुर रहमान है, उनको 16 अगस्त की रात को 9:30 बजे पहले इमिग्रेशन रोका, उसके बाद फिर 17 अगस्त को रात 12 बजे के बाद एफआईए के हवाले कर दिया गया। तो किस केस में वो वांटेड? हमारे पास पिछले
1.5-2 महीनों से एक इंक्वायरी चल रही थी उन लोगों के ऊपर जो मेरी सोसाइटी के वतन अजीज के बच्चों को डिटेल कर रहे हैं, स्टडीज से खराब कर रहे हैं, उन्हें गंदी गैम्बलिंग गेम्स और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चे उन्हें आइडियलाइज कर रहे हैं। और मेरे वतन अजीज के वो बच्चे जो पहले कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा या पायलट बनूंगा, अब वो कहते हैं कि हम यूट्यूबर बनेंगे। पढ़ाई में क्या रखा है, मैट्रिक फेल लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इतनी लविश लाइफ है, जितना कोई नेगेटिव गंद उठाता है उतनी ही ज्यादा उसकी व्यूअरशिप होती है। और वो चाहते हैं कि इस व्यूअरशिप के जो वो पैसा कमा रहे हैं वो पैसे से शोबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की वो वहां पर अपने आप को नुमाइश करते हैं, प्रमोट करते हैं। और इस प्रमोशन के साथ साथ बच्चों का क्योंकि ज़हन बहुत छोटा होता है, स्पेशली एक सर्वे कंडक्ट हुआ है रियासत पाकिस्तान में जिसमें 6 क्लास से लेकर 9 क्लास के बच्चों को इंटरव्यू किया गया है। मैंने खुद इस सर्वे में भी काम किया है, जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा बच्चों की तादाद अभी ओपिनियन है कि पढ़ाई में क्या रखा है। पूरे लोग हैं जो अपनी फैन फॉलोइंग के बाद अब लोगों को वो नेगेटिविटी के ऊपर रियासत के नौजवानों को, मेरे वतन अजीज के मुस्तकबिल को बर्बाद करना चाहते हैं। तो डायरेक्टर जनरल एनसीसीआई है वकारुद्दीन सैयद साहब का एक क्लियर इंस्टांस है कि ऐसे लोगों के लिए जीरो टॉलरेंस। लास्ट मंथ भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आप लोगों के सामने वार्न किया था मीडिया। अब इन अंकल को मैं नहीं जानता, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, ये बच्चों का कहना है, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं रहे। वो बच्चे जो पहले बोलते थे हम फौजी बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, वो बच्चे आज कह रहे हैं कि भाई हम यूट्यूबर बनेंगे। इनका कहने का मतलब ये है। अब यार वो बच्चे हैं, उनकी मर्जी, उनने जो बनना है, आप क्यों बुजी बन रहे हो? अगर बच्चों की इतनी टेंशन है आप लोगों को, तो आप लोग अपने घर से वाईफाई खत्म करवा दो। दरअसल ये डकी की पावर है, पावर, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाकी जहाँ पर बात इनकी आगे की बच्चे जो है गेम शेम खेल के, जुआ शुआ खेल के नुकसान करते हैं, वो बच्चे फिर इस्लामाबाद से ही होंगे। मैं 11 साल का था जब मैं डकी को देखता था और तब भी प्रमोशन करता था गेमों की। लेकिन भाई मैं आजकल के बच्चों की तरफ फुदू नहीं हूँ कि मैं चला जाता था वो गेम खेलना जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। दरअसल ये बात जो है ना सारी की सारी जेलसी की बात है, जेलसी की। वो घर जो एक बाप बेटा मिलकर अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी नहीं बना सकते, वो घर डकी ने अपने 30 साल की उम्र में बना दिया। पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई वो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, लेकिन पैसा जो होता है ना, पैसा वो हम अपने फैमिली के लिए कमाते हैं। अब PSL वालों ने जुआ वाली गेमों को इतना आम बना दिया था कि हर दूसरा यूट्यूबर इसकी प्रमोशन कर रहा था। बाकी ये यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब ये एक टाइप का बिजनेस है, इसके मालिक भी आप हैं और उसके नौकर भी आप हैं, कोई आपको कुछ भी नहीं कह सकता। ये सारी की सारी बात जेलसी की है, जेलसी। लेकिन डकी ने यार जो किया वो गलत से गलत किया, लेकिन डकी के साथ साथ और लोगों ने भी गलत किया, लेकिन उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ उसी को उठाया। खैर 3-4 दिन बाद रिलीज हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि कोई सबूत तो मिलना नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैंने कहीं पे कुछ गलत बोला हो भी आप लोग मुझे बता देना। और फर्ज करो कि अगर डकी को सजा मिल गई तो फिर जितने भी क्रिएटर्स हैं जो बेटिंग ऐप प्रमोट करते हैं, इनको भी जरूर सजा मिलनी चाहिए। एक एंकर इस चाचू से पूछते हैं कि भाई आपने डकी को पकड़ा है, आप इन बेटिंग ऐप को पाकिस्तान में बैन क्यों नहीं करते? फिर इनके पास कोई जवाब नहीं था। बाकी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, बाय बाय।